हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस। तो मैं हर एक क्वेश्चंस में आप लोगों को आंसर्स के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी जहाँ ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोरिलेशन एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा कोरिलेशन का एलिमेंट नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, आपको इनमें से कौन सा कोरिलेशन का एलिमेंट नहीं है आपको ये चीज़ों को बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास, देयर शुड बी 3 और मोर वेरिएबल्स। तो यस, हो सकते हैं 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल, जिसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कोरिलेशन। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास, देयर शुड बी ओनली कर्वी लीनियर। ओनली कर्वी लीनियर, भाई हमारे पास लीनियर और हमारे पास नॉन लीनियर दोनों ही टाइप के कोरिलेशंस होते हैं। ठीक है, लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर भी होता है। जो नॉन लीनियर एक अपना कोरिलेशन है, इसे ही हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओनली वर्ड जो लिख रहा है ये गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर भी होता है। तो ये हमारा प्रॉपर मतलब आंसर अभी तक का एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, बिकॉज ये ओनली सिर्फ यही एक एलिमेंट नहीं होता, इसके अलावा लीनियर भी होते हैं। उसके अलावा सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देयर शुड बी रिलेशनशिप अमंग देम। यस, ऑब्वियस है, कोरिलेशन तो रिलेशन बताता ही है आपस में सारी चीज़ों का। एंड द डी पॉइंट बोलता है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन अफेक्ट्स अनदर। ऑब्वियस है, एक एक्स वेरिएबल के चेंज अफेक्ट होने की वजह से वाई पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, एक वेरिएबल का फर्क दूसरे पे पड़ता ही है। तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी है, लेकिन इसमें ओनली वर्ड जो यूज कर दिया इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर आंसर नहीं है। यहां पर ये लीनियर, क्योंकि इन्होंने कहा ओनली कर्वी लीनियर, तो नहीं, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर ये दो कंपोनेंट होते हैं हमारे किस चीज के? कोरिलेशन के। तो सही आंसर क्या है आपका? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड व्हेन। देखो, हम किसी भी कोरिलेशन को पॉजिटिव कब कहते हैं? जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है। कोई भी कोरिलेशन पॉजिटिव कब कहलाता है? जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? आइदर वो इंक्रीज हो सकती है। मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, आइदर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, तो इसे मैं पॉजिटिव कहूंगा। या फिर एक्स अगर फॉल कर रहा है तो वाई भी फॉल करेगा, तो इसे भी मैं क्या कहूंगा? पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव कोरिलेशन में आपका डायरेक्शन कैसा रहेगा? सेम वे में आपका डायरेक्शन रहेगा। तो पहला है आपके पास। अच्छा, आगे क्या बोलता है? कोरिलेटेड व्हेन विथ ब्लैंक इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल आल्सो ब्लैंक। तो आपको यहां पर आंसर्स बताना है कि क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस है, यहां पर अगर इंक्रीज हो तो यहां पर भी इंक्रीज होना चाहिए, या यहां पर फॉल्स हो तो यहां पर भी फॉल्स होना चाहिए। मतलब आपकी वैल्यू आइदर इंक्रीज होनी चाहिए दोनों की, आइदर डिक्रीज होनी चाहिए, तो ही हम पॉजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो सिंपल सा आपका बी ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन है, यहाँ पर नो कोरिलेशन है, और यहाँ पर भी आपका नेगेटिव कोरिलेशन है। तो सिर्फ ये एक है जहाँ पर आपको पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है। तो आपका सही आंसर क्या है? बी। चलिए आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है, इफ with the fall in the value of one variable the value of another variable rise। मतलब क्या बोल रहा है? एक वेरिएबल हमारा अगर क्या हो रहा है, वन वेरिएबल इज हमारा फॉल कर रहा है, सपोज एक्स वेरिएबल अगर फॉल कर रहा है तो अनदर वेरिएबल राइज, तो हमारा वाई वेरिएबल राइज कर रहा है, बोलता है बढ़ रहा है। तो अगर मेरा ये तो अपोजिट, ये कैसा डायरेक्शन शो कर रहा है? अपोजिट। और अगर जहां अपोजिट डायरेक्शन शो कर दिया उसे हम कौन सा कोरिलेशन कहते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव कोरिलेशन आपका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एग्जैक्टली, हमारे जो कोरिलेशन की वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली इक्वल टू द -1। देखो, अगर मेरे कोरिलेशन की वैल्यू 1 होती तो मैं क्या कहता? परफेक्ट कोरिलेशन। क्या कहता मैं? परफेक्ट कोरिलेशन। अगर +1 अगर वैल्यू होती तो मैं क्या कहता? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो आपका सही आंसर क्या आना चाहिए? सिंपल कोरिलेशन तो नहीं है, पॉजिटिव कोरिलेशन भी नहीं है,
क्योंकि ऑब्वियसली सिंबल नेगेटिव का है। नेगेटिव कोरिलेशन एक बार का हो सकता है, बट अगर मैं बहुत प्रॉपर आंसर दूं इसका तो इसको अपन बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन तो नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें? सही ऑप्शन है आपका सी। चलिए आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हेन द कोरिलेशन इज ओनली स्टडीड बिटवीन टू वेरिएबल। हम सिर्फ x और y, हम सिर्फ दो वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं, हम सिर्फ x एंड y दो वेरिएबल। तो उस तरीके के कोरिलेशन को हम कौन सा कोरिलेशन कहते हैं? तो जब भी हम दो वेरिएबल के बीच में अगर हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। मल्टीपल जहां पर x y z और मोर देन z, ठीक है, यानी इनसे भी ज्यादा अगर वेरिएबल्स आ जाए, टू मोर देन टू वेरिएबल्स आ जाए, तो उससे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। अच्छा, नेगेटिव कोरिलेशन भी एक डायरेक्शन बताता है, इनवर्स डायरेक्शन बताता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है। ओके, तो सही आंसर क्या है आपका? ए। उसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीपल कोरिलेशन इज, मल्टीपल कोरिलेशन इज, तो मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब ही होता है जहां पर हम मोर देन टू वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? व्हेन द कोरिलेशन इज ओनली स्टडी बिटवीन फोर वेरिएबल। भाई ओनली क्यों बोल रहा है? ठीक है, अगर आप सिर्फ बोलते फोर वेरिएबल तो मैं बोल भी देता कि यस या मल्टीपल है, बट क्या बोलता है? ओनली फोर। जरूरी नहीं है ना यार कि चार ही वेरिएबल्स हो, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। तो मोर देन टू होना चाहिए, ठीक है, मोर देन टू वेरिएबल्स होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गड़बड़। दूसरा ऑप्शन बोलता है व्हेन द कोरिलेशन इज स्टडी बिटवीन थ्री और मोर वेरिएबल। यस, तीन और उससे ज्यादा वेरिएबल, यस, ये बात हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कम से कम, क्योंकि देखो दो वेरिएबल होगा तो उसे हम सिंपल कोरिलेशन कहेंगे, इसलिए मिनिमम तीन होना चाहिए। मल्टीपल में मिनिमम तीन वेरिएबल या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन परफेक्ट सटीक बैठ रहा है। सी ऑप्शन है आपके पास, व्हेन द कोरिलेशन इज ओनली स्टडीड बिटवीन टू वेरिएबल्स। भाई इसको तो हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं, इसे हम कौन सा कोरिलेशन कहते हैं? सिंपल। व्हेन द कोरिलेशन इज ओनली स्टडी बिटवीन, भाई ओनली थ्री वेरिएबल्स, ठीक है, मल्टीपल तो है लेकिन ये परफेक्ट मल्टीपल नहीं कहलाएगा क्योंकि मोर देन थ्री भी तो हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका? बी। तो अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल इज कांस्टेंट। देखो अगर मेरे जो रेशियोज, जो मेरे वेरिएबल्स है, जो मेरे वेरिएबल्स है और उन वेरिएबल्स में जो चेंजेस हो रहा है, अगर वो चेंजेस कांस्टेंट होता है, सेम प्रोपोर्शनेट में होता है, तो उसे हम कौन सा कोरिलेशन कहते हैं? लीनियर। अगर मैं इसको एक ग्राफ के हेल्प से अगर आपको समझाऊं तो यहां पर एक जो भी आपका इंटरवल आएगा दोनों इक्वेशंस, दोनों ही वेरिएबल्स में, वो क्या, किस तरीके का इंटरवल्स होगा आपका? सेम प्रोपोर्शनेट में अगर चेंज हो रहा है तो इसी इक्वेशन को या फिर इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर कोरिलेशन। जबकि नॉन लीनियर में क्या होता है? यहां पर जो चीजें होती है वो सेम प्रोपोर्शनेट में ना होते, ये स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, और इसमें जो आपका ग्राफ प्लॉट होता है वो कर्वी फॉर्म में ग्राफ क्या होता है? आपका प्लॉट होता है। नेगेटिव कोरिलेशन आपको पहले ही पता है, जहां पर इनवर्स रिलेशन शो होता है और जहां पर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल्स चलते हैं। जबकि पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर चीजें सेम डायरेक्शन में चलती है। तो परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? ए। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को किससे डिनोट किया जाता है? तो एज ऑब्वियस है, इसे हम डिनोट करते हैं आर से। कार्ल पियर्सन साहब ने ये डिनोटिंग वर्ड बताया था। आर से हम क्या करते हैं? कोरिलेशन को डिनोट करते हैं। जबकि अगर आगे चल के रैंक कोरिलेशन की बात करें तो उसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, जो आगे चल के पूछ भी सकता है। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, हु वॉज अ ग्रेट बायोमेट्रिशियन एंड द स्टैटिस्टिशियन। आपको स्पेलिंग देखो, कैली पियर्सन, कार्ल पियर्सन और कार्ल पियर्सन, आपको करेक्ट स्पेल्ड यहां से सर्च करना है। तो कार्ल पियर्सन, सही नाम क्या है? कार्ल पियर्सन। तो इन्होंने ये स्टैटिस्टिशियन है जिन्होंने कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड किया था, ठीक है। ओरिजिन करने का जो काम है या जो क्रेडिट है वो तो फ्रांसिस गल्टन साहब को जाता है 1880 में जिन्होंने किया था, बट कार्ल पियर्सन साहब ने कोरिलेशन के कंसेप्ट को डेवलप्ड किया था और उन्होंने प्रोडक्ट कोरिलेशन के बारे में काफी सारी चीजें बताई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, व्हेन आर इज इक्वल टू 1 देयर इज अ परफेक्ट, तो ऑब्वियस है ये परफेक्ट कोरिलेशन है। और कैसा है? पॉजिटिव। कैसा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यही अगर -1 होता तो क्या कहता? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो सही आंसर क्या आएगा? पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है,
तीसरा यस है, चौथा नो रिलेशनशिप, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है आपका? सी। ये कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हमारे कोरिलेशन के एमसीक्यू सेट 1 के। हम अगले पार्ट में बात करेंगे सेट 2 के कुछ अगले क्वेश्चंस के। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, बने रहिएगा। मैं आपके पास 1 बाय 1 आपके पास मल्टीपल सेट्स में एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाने वाला हूं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो धन्यवाद दोस्तों।